गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना में। लेके हाजिर है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल और महामुकाबला है भाई। इंडिया, मैंने जैसे कहा पिछले वीडियोस में, इंडिया के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा वर्ल्ड कप जीतने का। ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया, इंग्लैंड को बाहर कर दिया, न्यूजीलैंड ऑलरेडी बाहर हो गया। साउथ अफ्रीका से इंडिया स्टार्ट करेगा फेवरेट, ये मेरे हिसाब से आंकलन है। मैंने जब स्टोरी डाली थी ना, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी डाली थी और लिखा था कि अब ये इंडिया का टूर्नामेंट है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया नहीं नहीं सेमीफाइनल हार जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी देखो कहाँ खड़े हैं। और अभी आप अपने दिल से पूछो, मतलब मैं ये बायस होके बोल ही नहीं रहा, आप अपने दिल से पूछो आपको क्या लग रहा है, कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है। देखो, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, मुझे पता है कि ये रिवर्स जिंक्स भी चलता है, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ साउथ अफ्रीका जीते तो इंडिया जीत जाए, लेकिन पता है कि जेन्युइनली इंडिया फेवरेट है। और स्ट्रीम रोल करते आ रही है सबको, टीम रोल करते आ रही है सबको, जितने भी ऑपोजिशन मिले। स्टीम रोल मतलब कैसे प्रेस करते आ रही है, जैसे प्रेस नहीं कर देते सीधा, वैसा करते हुए आ रही है। फंसे ही नहीं है, मैच बहुत रेयरली है पाकिस्तान के साथ फंसा था। उसके अलावा कंसिस्टेंट, हालांकि अभी परफॉर्मेंस सबका नहीं आया, तब भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। नज़र ना लग जाए, टच वुड कर लो, नज़र का टिक्का लगा लो, जो भी कर लो, लेकिन मुझे लगता है इंडिया का फाइनल है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं सिर्फ इंडिया मैचेस क्यों कवर कर रहा था। देखो, मैं कवर अप कर रहा हूँ ये बात को, लेकिन मैं इंडिया के मैचेस इसीलिए कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि इंडिया फाइनल खेलेगी, और मुझे पता था कि इंडिया के मैचेस दूसरे देश से क्या करना है यार, अपना देश सबसे बढ़िया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। केंजिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में मैच है। यहाँ पे इंडिया ने मैच खेला, साउथ अफ्रीका ने नहीं खेला, तो क्या इंडिया को उसका एडवांटेज होगा। ये मैच वही टाइम पे शुरू होगा जितनी कंडीशंस मैंने आपको सेमीफाइनल में बताई थी, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस इसमें एक एडिशनल चीज़ क्या है, रिजर्व डे भी है इसका। तो मैच अगर नहीं भी होता है तो रिजर्व डे पे सेम जगह से कंटिन्यू होगा जहां पे यहां हुआ होगा, लेकिन सबसे पहले कोशिश करी जाएगी 10-10 ओवर के मैच कराने की। अगर 10-10 के ओवर मैच हो रहे होंगे तो अगले दिन नहीं जाएगा मैच, ठीक है। और अगर सेकेंड डे भी मैच नहीं होता है तो फिर दोनों को जॉइंट चैंपियंस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अभी बारिश के आसार बहुत ज़्यादा नहीं है। शावर्स हैं, लेकिन पासिंग शावर्स है, 30% का फोरकास्ट है, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल नहीं है। रुकेगा भी तो मैच कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो बतानी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि भाई साहब, अभी तक ये आपके सामने एक रिकॉर्ड दिख रहा होगा, Whosoever wins the final will be the first team to win the men's T20 World Cup final unbeaten. वर्ल्ड कप अनबीटन, अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं रही है वर्ल्ड कप T20 के इतिहास में जो पहले मैच ना हारी हो। लेकिन ये दोनों ही टीम अभी तक कोई मैच नहीं हारी, तो एक तो हार जाएगी, लेकिन जो दूसरी जीतेगी वो अनबीटन रहेगी, कोई मैच बिना हारे पहुंची होगी। एक और चीज़ जो यहाँ पे ज़्यादातर अभी तक पिछले 4-5 मैच में बैटिंग फर्स्ट 3 बार जीता है, 4 जो कंप्लीटेड मैच हैं उनमें से। तो ये हो गई शुरुआत, आगाज़ करते हैं जल्दी से आपके लाइक कमेंट के साथ। लाइक आज बहुत सारे चाहिए क्योंकि वो सारे दुआ में कन्वर्ट हो रहे हैं और ब्लेसिंग्स में जा रहे हैं इंडियन टीम को, और गुड लक की तरह आगे ले जाएंगे। देखते हैं कितने लाइक्स पार होते हैं जो वर्ल्ड कप के ब्लेसिंग्स की तौर पे इंडिया को पहुंचेंगे। कमेंट भी करना, आपको क्या लगता है आप बताना। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले है नॉकआउट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, हर प्लेयर ने नॉकआउट्स में कैसा खेला है T20 वर्ल्ड कप में। नॉकआउट्स मतलब नॉकआउट सेमीफाइनल भी था और नॉकआउट फाइनल भी है। फाइनल क्योंकि साउथ अफ्रीका ने खेला नहीं तो उनका डेटा नहीं होगा, पहली बार फाइनल आई है। इंडिया ने भी जो खेला वो एक दो बार फाइनल्स खेले, तो 2007 का बहुत पुराना हो गया, और जो रिसेंट भी बहुत टाइम हो गया है इस चीज़ को। तो कहने का मतलब है कि नॉकआउट्स का देखते हैं कि प्रेशर सिचुएशन कैसे दोनों टीम्स ने हैंडल करी है। उसके बाद मैं आपको 4 टीम्स दिखाने वाला हूँ। 4 टीम्स के सबके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, तो एंड तक देखना, मज़ा आने वाला है। पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, चाय लेके बैठ जाओ, बिस्किट लेके बैठ जाओ, लेकिन पूरा सुन के जाओ क्योंकि एनर्जी आ गई है भाई। मैं इसी का वेट कर रहा था कि कुछ ऐसा हो जो एनर्जी दे, क्योंकि आईपीएल के बाद से थोड़ा ठंडे पड़े थे। वर्ल्ड कप बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला होगा, जैसे हमें खुद ही एक एक दिन में 2-2 मैच होते हैं, हवा ही नहीं लग रही थी आधे समय की। सुबह उठो तो मैच खत्म, शाम को मैच हो रहा था, कभी बारिश हो रही कभी कुछ, लेकिन फाइनली समथिंग टू चेयर अबाउट। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पिछले 9 महीने पहले वाला जो इंसिडेंट्स है वो सबको याद है, रोहित शर्मा को याद है, और वो अपना बदला प्रॉपरली ले रहे हैं। चलो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले भाई ये है टेलीग्राम चैनल, ये बताना ज़रूरी है, @फैंटेसी एरीना इंडिया, इस पे पहुंच जाओ ताकि लास्ट मिनट की सारी अपडेट्स मिले। विमेंस ने क्या कारनामा किया भाई, 525 रन बना दिए एक दिन में, 98 ओवर में, और टेस्ट मैच है ये, ठीक है। तो 100 ओवर में 525 समझ लो अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 5 के रन रेट से खेलेंगे टेस्ट मैच। चेन्नई में हुआ है और डबल सेंचुरी मार दिया है शेफाली वर्मा ने। कमाल का परफॉर्मेंस, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया विमेंस में भी। और ऑपोजिशन कौन है, फेवरेट भाई साउथ अफ्रीका। चलो अच्छा, @फैंटेसी एरीना इंडिया लिखना है, टेलीग्राम पे भेज देना, किसी को भी ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे ही क्लिक करोगे सही जगह पे लैंड करोगे। और
दूसरा ऑप्शन एक और है, कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट होगा, पिंड कमेंट, टॉप कमेंट होगा, उससे भी आ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का भी है, वहाँ पे भी आ सकते हो। लेकिन एक्टिविटी अभी ज़्यादा टेलीग्राम पे चल रही है, तो वहाँ पे ज़रूर रहना सारी अपडेट्स के लिए। सब चीज़ें यहाँ पे, खासकर वोटिंग सब कुछ होता रहता है भाई रात के 12 बजे तक, तो आ जाओ जल्दी से। तो चलो आगाज़ करते हैं। ऐड फ्री कोई भी आपको ऐप का प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्योर कॉन्टेंट की बात करने वाले हैं और प्योर मैच की बात करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट टेबल, क्या करोगे जान के, फाइनल है अब तो। इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारा डेटा जो सारा आपको सामने लिस्ट है, ये पूरी की पूरी www.fantasyarena.in पे भी फ्री में अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऐप पे भी हमारी है, वहाँ जाके भी ये पूरा आप देख सकते हो। मैं आपको यहाँ समरी बता दूंगा, आप अगर आराम से देखना चाहते हो तो वहाँ देख लेना। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे तबरेज शामची अभी तक पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच ऐसा नहीं गया जब वो विकेटलेस गए हों। ये रिकॉर्ड इंडिया का भी था, अर्शदीप का, लेकिन पिछले मैच में विकेट नहीं मिला। जसप्रीत बुमराह भी सिर्फ एक मैच में विकेटलेस गए हैं, लेकिन शामची एक भी मैच में विकेटलेस नहीं गए। उसके साथ एनरिक नोकिया बॉलिंग सेकंड, अभी तक विकेटलेस नहीं गए। बॉलिंग फर्स्ट भी सिर्फ एक मैच में विकेटलेस गए, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। उसके साथ कगिसो रबाडा ऑफ लेट अच्छा कर रहे हैं। इनकी टीम को बचाया है मार्को यानसन ने, लेकिन आंख खोल देने वाला रिकॉर्ड है उनका। बॉलिंग सेकंड एक भी विकेट नहीं है, और बॉलिंग फर्स्ट ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट है, एक मैच को छोड़ के। बॉलिंग फर्स्ट कह डाल रहे हैं, बॉलिंग सेकंड दिख ही नहीं रहे हैं कहीं पे। एकदम ही आधुनिक रिकॉर्ड है, अलग ही रिकॉर्ड है। एडन मार्कराम बॉलिंग कभी कभी करा रहे हैं, कभी कभी नहीं, लेकिन ठीक ठाक दिख रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं, कन्वर्जन बहुत अच्छा नहीं आ रहा। क्विंटन डिकॉक सिमिलर सिनेरियो, स्टार्ट मिल रही है 10, 74, 65, 18, 20, 12, लेकिन कन्वर्जन इनका भी नहीं आ रहा। आप मुझसे पूछोगे तो साउथ अफ्रीका टीम ऑलरेडी मुझे बैटिंग से कमज़ोर दिख रही है, लेकिन ये कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनके सारे प्लेयर केपेबल बहुत हैं। फॉर्म में ना हो शायद, उनके हिसाब से पिचेस ना हो, लेकिन कैपेबिलिटी है और पोटेंशियल है, फाइनल पहुंचे हैं पहली बार, तो कुछ तो बात है जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जितना सीरियसली खेल रहे हो खेलते रहो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो मज़ा ही अलग होगा। इंडिया के लिए रोहित शर्मा बैटिंग फर्स्ट कारनामे तो कर ही रहे हैं, बैटिंग सेकंड भी ठीक किया। विराट कोहली, मैं पहले मैच से बोल रहा हूँ भैया ओपनिंग मत कराओ, कोई फ़ायदा नहीं है। एक आध मैच चल भी जाएंगे तो भी टूर्नामेंट तो ख़राब ही हो गया है उनका। लेकिन आप शक्ल से देख सकते हो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके खेल रहे हैं। वो नहीं खेलते पहले 5-6 बॉल में इतने रैश शॉट्स। उनको क्लियरली समझ में आ रहा है इंटेंट दिखानी, दिमाग में घुस गया इंटेंट दिखानी है। और उस चक्कर में जो उनका नेचुरल गेम है, क्योंकि अगर वो नेचुरली भी खेलते हैं ना तो उनका स्ट्राइक रेट 150 हो जाता है, लेकिन ये स्ट्राइक रेट का प्रेशर शुरुआत से 4-5 बॉलों में एक भी रन नहीं जब बनता, तो बहुत आड़े देर से शॉट मारते हैं। ऐसे क्रॉस बैटेड शॉट मैंने नहीं देखे उनके खेलते हुए। अगर वो ओपनिंग ही करा लो लेकिन आराम से खेल लो तो भी, मतलब रोहित शर्मा बोलेंगे मैं ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चल जाएगा। लेकिन मैं बताऊँ क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा देखो ध्यान से। तो ये जो दिखा रहा हूँ ये 2022 का मैच है ना, अक्टूबर 4, 2022। साउथ अफ्रीका जीत गई वो अलग बात है, साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया था। ओपनिंग किसने करी थी? ऋषभ पंत भाई साहब ने, ठीक है, यही दिखाना चाह रहा था। अब इसमें आपको विराट कोहली नहीं दिख रहा है, मेरा वो पर्पज़ ही नहीं है। मेरा वो पर्पज़ है कि ऋषभ पंत जब ओपन कर चुके हैं, वो भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो भी इतना तेज़ खेल चुके हैं कि 200 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। और ये अभी 2 साल पहले की ही बात है, इंदौर में खेला था और ज़बरदस्त फॉर्म में दिखे थे उस मैच में। क्यों नहीं, जब आप एक प्लेयर का मतलब पर्पज़, चलो वहाँ पर आते हैं आर्टिकल पर। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि क्यों नहीं आप एक प्लेयर को अपने नेचुरल पोजीशन से चेंज कर रहे हो और एक और को नेचुरल पोजीशन से चेंज कर रहे हो, जो है ऋषभ पंत, जो नंबर 4-5 पे खेलते हैं। अगर आप चलो अभी तक चल गया, मैच जीत गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब फंसेगा ना और ऊपर से 2-3 विकेट गिरेंगे तो ये सब लूप होल्स दिखेंगे। अब अगर आप करना क्या चाहिए, मैं पिछले बार भी बता चुका हूँ, मैं फिर से, या तो आप यशस्वी को ले आओ जो होते हुए तभी दिखेगा जब शिवम दुबे को बैठाया जाएगा, जो मुझे लगता है शायद ना हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये, कुछ मत चेंज करो, प्लेइंग 11 बहुत लोग बोलते हैं लकी चार्म है, चलते रहने दो जैसा चल रहा है, तो बस इतना कर लो, ऋषभ पंत से ओपन करा लो, विराट कोहली को नंबर 3 कर दो। अब ऋषभ पंत आउट ऑफ पोजीशन खेल ही रहे नंबर 3 पे, तो क्यों ना ओपन कर लें, कर चुके हैं वो पहले। और विराट कोहली अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिससे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ऑलरेडी बहुत सारे धमाल मचा रखे हैं इस सीजन से पहले वाले में। अभी मैं दिखाऊंगा, दिमाग खराब हो जाएगा आपका उनका रिकॉर्ड देख के, खासकर ऐसे नॉकआउट मैचेस में। भाई साहब अलग ही लेवल पे खेलते थे वो, इस सीज़न थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है। ज़बरदस्ती वो चीज़ करना चाह रहे हैं जो वो नहीं, अभी तक प्रैक्टिस में नहीं है, तो अचानक से ये चेंज करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। और सामने दिक्कत पता है क्या, दिक्कत है लेफ्ट आर्म पेसर। पिछले मैच में भी रीस टॉपली ने परेशान किया, ये लेफ्ट आर्म पेसर उनको तंग करते हैं, और इस मैच में भी आपके पास एक अच्छा खासा लेफ्ट आर्म पेसर है मार्को यानसन।
मार्को यानसन एक्चुअली में वही हाइट रखते हैं जैसे रीस टॉपली, और वही दिक्कत करता है कहीं ना कहीं, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। विराट का फॉर्म ज़रूरी रहेगा। इंडिया जीत जाए, शायद विराट ओपनिंग में 100 मार दे, मैं बहुत खुश। लेकिन अगर फंसेगा मैच ना तो सब यही कोसेंगे बाद में, देख लेना, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सूर्या उनकी फेवरेट साइड है भाई साहब, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में सूर्या को जगा दो और कह दो कि जाओ अभी खेल के आना है, तो 50 रन तो ऐसे हंसते खेलते मारते हैं बैटिंग फर्स्ट में, तो देखने बैटिंग सेकंड में भी ठीक करा है, फर्स्ट में तो गजब का परफॉर्मेंस रहा है। अभी मैं आऊँगा उस रिकॉर्ड्स में। उसके बाद हार्दिक पांड्या भाई साहब, जब बहुत लोग गाली दे रहे थे तब हम आपको कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या से इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होगा इंडिया का वर्ल्ड कप में, और वही देख रहे हो आप, जो 13 बॉल 23 रन करके गए, 11 बॉल 23, कमाल का परफॉर्मेंस था वो, मतलब वो बहुत ज़रूरत था। प्लस इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम आएगी ज़्यादा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही थी तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको बारबाडोस में उतनी स्पिन नहीं है जितनी गयाना में है, तो यहाँ पे ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। जडेजा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक विकेट लिया जडेजा ने, और सरप्राइजिंगली वो इसी वेन्यू पे था, ठीक है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट में, तो वह उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और प्लस उनकी बैटिंग का जो 9 बॉल 17 था ना, ये भी बहुत वैल्यूबल था, क्योंकि जो 10-12 रन इन दोनों ने करे, हार्दिक और जडेजा ने, वही एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर गए, और वही इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर गए कि माउंटेन लगने लग गया रन का, नहीं तो वही 140 होता ना तो फंसे रहते सब लोग। कुलदीप बेस्ट मतलब जब से नहीं खेल रहे थे, न्यूयॉर्क में नहीं खिलाए थे, हम आपसे कितनी बार बोल रहे थे भाई कुलदीप को डाल दो, कोई नहीं खेल पाएगा कितनी ही कैसे भी पिचेस हो, और जब से लाए गए हैं 2 विकेट, एक मैच ऐसा गया जब विकेट नहीं लिया, उसके बाद से रेगुलरली हर मैच में 1 नहीं 2 या उससे ज़्यादा विकेट ले रहे हैं भाई, नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। अक्षर पटेल रिसर्जेंस है एक तरीके का, रविंद्र जडेजा से ऊपर उठे, और अब फाइनली लग रहा है कि अगर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चूज करना है तो पहले अक्षर आएंगे फिर रविंद्र जडेजा, नहीं तो उल्टा ही रहता था ऑलमोस्ट। चहल थोड़े अनलकी हैं भाई, उनको मौका नहीं मिलता, मुझे लगता है ये भी मैच है खिला दो, लेकिन होगा नहीं, इंडिया चेंज ज़्यादा करेगी नहीं, मुझे लगता है प्लेइंग 11 ही नहीं चेंज करेगी। आइडियली शिवम दुबे वाली पोजीशन पे आप ओपनिंग के लिए जायसवाल को ले आओ, सारे एक एक नीचे पोजीशन खिसक जाएंगे, लेकिन ये करेगा नहीं इंडिया, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा छिड़कानी उनको लगेगी, और दुबे जी से बोला जाएगा कि चलो एक मैच और पॉसिबल है, क्योंकि खेल लिया टूर्नामेंट तो एक मैच क्यों नहीं, और जीत रहे हैं तो शायद चेंज ना करे। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग सेकंड, अभी तक विकेटलेस नहीं है इस टूर्नामेंट में, गजब का परफॉर्मेंस है। अर्शदीप बॉलिंग फर्स्ट विकेटलेस नहीं है, बॉलिंग सेकंड में भी सिर्फ पिछले ही मैच में विकेट नहीं मिला, नहीं तो ये पूरे टूर्नामेंट में ये भी विकेट लगातार लेते हुए आए हैं। और पावर प्ले एनालिसिस देखो कि इंडिया का बड़ा खास है, इंडिया बैटिंग में विकेट देती है हर बार, पहले 6 ओवर में 1 विकेट तो कम से कम डाउन रही है, और बॉलिंग में हर बार पावर प्ले में विकेट लिया है, तो सामने वाले का भी विकेट लिया और दिया भी है, लेना देना बराबर कर रखा है। साउथ अफ्रीका का थोड़ा ऊपर नीचे है, एक मैच छोड़ दो तो उनका भी सिमिलर सिनेरियो है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा, मार्को यानसन की बात कर ली, बॉलिंग सेकंड में विकेट लिया ही नहीं, बॉलिंग फर्स्ट में ऑलमोस्ट कभी भी विकेट लेस गए नहीं, एक इनिंग को छोड़ के, और तब ऋषांशी भी विकेट लेस नहीं गए हैं। टॉप 5 ओवर्स जो होते हैं, पहले 5 या 6 ओवर्स कौन कराता है, यहाँ से मार्को यानसन बहुत बार सेकेंड ओवर में ये लोग माकरम और महाराज पे जा रहे थे, मुझे लगता है इस मैच में आप सीधा सीधा क्लियर कट देखोगे यानसन और रबाडा को करते हुए, फिर यानसन फिर रबाडा, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। इंडिया के लिए अर्शदीप बुमराह वैसे ही रहेंगे। अक्सर को लाया गया था, जब मैच फंसा होता है अक्सर को जरूर डाला जाता है, और हेनरिच क्लासन अक्सर के अगेंस्ट में फंसते हैं, पहले से बता दूं, मुझे लगता है ये वापस से आपको देखने मिल सकता है जैसा बेरिस्टो के साथ हुआ था। डेथ ओवर्स में यहाँ से रहेंगे नोकिया रबाडा, और सामने अगर बैटमैन नहीं खेलते हैं, नॉर्मली बैटमैन को नहीं खिलाया जा रहा, और मुझे लगता है अभी भी नहीं खिलाया जाएगा, नहीं तो पहले बैटमैन ही करा रहे थे। इंडिया के लिए बुमराह और अर्शदीप है, और एक आध ओवर हार्दिक से हो जाता है। ये है इनके परफॉर्मेंसेस नॉकआउट्स में। देखो जरा ध्यान से, क्विंटन डिकॉक 2 मैचेस खेले हैं, कुछ नहीं करा है, रीजा हेंड्रिक्स 1 नॉट आउट है, ये सब पिछले मैच के रिकॉर्ड्स हैं, तो एक एक रिकॉर्ड जो आपको दिख रहा है ये तो पिछले ही मैच का है, कहीं 2 दिखे तो वो उससे पुराने रिकॉर्ड होंगे, और सिर्फ क्विंटन डिकॉक का है। इंडिया के लिए काफी सारे होंगे। रोहित शर्मा बैटिंग फर्स्ट, जरा ध्यान से देखो, 30, 29, 43, 27, 57, 24, कहीं भी और किसी भी एंगल से ये बहुत खराब रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। और मैं ये कहूँगा ये स्टार्टिंग के लिए, मतलब स्टार्ट देने के लिए बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है। 5 बॉल 8, हर बॉल देखोगे आप, बॉलें सिर्फ एक मैच, ये जो 27 वाला है, इस मैच को छोड़ दो अगर, हर बार इन्होंने काफ़ी तेज़ खेलने की कोशिश करी है, और एक्चुअली एक अच्छी स्टार्ट दी है, जो ओपनर्स का काम है। विराट का मैं कह रहा था ना, देख के दंग रह जाओगे नॉकआउट्स का रिकॉर्ड, 77, 72, 50 और 89 और 1 विकेट भी है, ये 9 रन पिछली इनिंग्स के। ये बाकी के जो सारे टिक लगे हैं, ये सब नंबर 3 पे आए हैं। अगर इनको अपनी पोजीशन मिल जाए तो ये वापस से वही चीज़ कर सकते हैं जो
दिखी है। सूर्या 14 और 47 जबरदस्त। ऋषभ पंत ने कुछ खास किया नहीं है। हार्दिक पांड्या ने विकेट नहीं लिया अभी तक नॉकआउट्स में, लेकिन रन जरूर बनाए 63, 23 पिछले मैच में, 63 उससे पहले। उसके जडेजा भी अभी तक नॉकआउट्स में विकेटलेस रहे हैं, 4 नॉकआउट मैचेस खेले, कुछ नहीं करा है। रन एक बार पिछले मैच में जरूर बनाए। बुमराह ने 2 नॉकआउट खेले, दोनों बार विकेट लिया, बहुत ही अच्छी बात है। तो नॉकआउट में बुमराह, जडेजा की बात कर ली, विकेटलेस रहे हैं। हार्दिक पांड्या अभी विकेटलेस रहे हैं, हालांकि बैटिंग से रन है। विराट की बात हो गई। रोहित शर्मा में 7 में से 6 मैच में 20+ का स्कोर है, और क्विंटन डिकॉक ने कुछ खास किया नहीं है। साउथ अफ्रीका ने नॉकआउट ज़्यादा खेले ही नहीं है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है। वेन्यू एंड पिच इन्फो। अब आगे बारबाडोस की पिच पे। देखो भाई, बारबाडोस की पिच में 99 मैचेस हुए हैं और 150 के आसपास का एवरेज स्कोर है। 2022 में 224 का रन बना था। बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा साइड जीती हैं, और अगर आप ओवरऑल देखोगे दोनों साइड्स ही बहुत पहले खेली हैं। 2010 तो कुछ रेलेवेंस नहीं, सिवाय इंडिया ने 1 मैच खेला इस सीजन अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। उसके पहले अगर आप मैचेस देखो, जरा यहाँ नजर डालो, ध्यान रखो जो दिखा रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए वर्सेस इंग्लैंड, चेज कर लिया इंग्लैंड ने। फिर यूएसए वर्सेस वेस्ट इंडीज, चेज कर लिया वेस्ट इंडीज ने। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, जैसे ही स्ट्रॉन्ग टीम आई, स्कोर बन गया 181 का, और वो चेज नहीं हुआ। ठीक है, पेसर स्पिनर का कॉम्बिनेशन देखोगे तो ठीक ठाक चल रहा है पेसर का। हाँ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने 200 बना दिए। तो अच्छी टीम्स आई, उन्होंने रन भी बनाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑपोजिशन, इधर अफगानिस्तान इधर इंग्लैंड, रन बने बैटिंग फर्स्ट में। ठीक है, और ये अभी के इसी वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड है। नमीबिया वर्सेस स्कॉटलैंड, चेज हो गया, ये सब गया था वो सुपर ओवर में। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान, और ओमान वर्सेस नमीबिया, अच्छा ये गया था सुपर ओवर में, हाँ ये तो ऐसे ही हो गया था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 164, और ओमान वाला तो मैच बहुत कम रन पे रहा। उससे पहले भी देखोगे तो रन ठीक बने थे, 171 चेज हो गए, 220 चेज हो गए, और 195 चेज नहीं हुए। 2023 तक के रिकॉर्ड है जो ओवरऑल आपको बता रहे हैं कि अच्छी टीम है, बैटिंग फर्स्ट करेगी, और फिर पिच स्लो डाउन होने का वेट करेगी, और स्पिनर्स उनके रोल में आएंगे, जो इंडिया कर रहा है अभी टॉस जीत के। ओवरऑल पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प है। गयाना में ऑलमोस्ट बराबर था, याद होगा जब वीडियो बनाया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर तो नहीं बोलूँगा, उससे थोड़ा सा एज, मतलब अगर 6 विकेट स्पिनर ले रहा है तो 9 विकेट पेसर ले रहा है, ऐसा कुछ अगर समीकरण आपको समझ आ रहा है, 1.5 टाइम्स समझ लो। ठीक है, तो पेसर का थोड़ा सा एडवांटेज है। एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। लास्ट 10 T20s यहाँ पे 70 और 60% का रिकॉर्ड है, मतलब पावर प्ले में। लेकिन 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अभी तक बैटिंग फर्स्ट में कोई भी मैच ऐसा नहीं है जब विकेट ना गिरा हो। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है, पावर प्ले मतलब पहले 6 ओवर में 1 विकेट तो कम से कम गिरा है। एक तो इंडिया अपना विकेट खो भी रही है, ठीक है, और यहाँ का वेन्यू रिकॉर्ड ये बता रहा है कि रात का मैच हो या दिन का मैच हो, 1 विकेट तो डाउन जो बैटिंग फर्स्ट कर रहा होता है वो रहता ही है। बैटिंग सेकंड में फिर भी बेटर रहा है सिनेरियो, जो जैसे आपने देखा 10-10 विकेट से टीम्स जीती हैं। तो बैटिंग फर्स्ट थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा जो भी कर रहा है, और बैटिंग फर्स्ट के जो इनिशियल बॉलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका के लिए माको यानसन रखना आपके लिए ज़रूरी है, और इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह, क्योंकि अर्शदीप को साउथ अफ्रीका पसंद है। चलो, टॉस बेस्ड एनालिसिस वेन्यू का, तो साउथ अफ्रीका का कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। डेविड मिलर खेले होंगे CPL, तो 11 और 14, या फिर कुछ भी रिकॉर्ड हो, पुराना हो सकता है। तबरेज शमशी के 2 और 1 विकेट है। इंडिया के लिए यहाँ का रिकॉर्ड 1 है, रोहित शर्मा का 79 का, विराट का 24। ये पिछले मैच के रिकॉर्ड्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। जडेजा के 2 विकेट्स हैं, जडेजा यहाँ विकेट ले रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि टूर्नामेंट में तो मिल नहीं रहा। और उसके अलावा बाकी अक्सर के 1 विकेट है, तो कुछ है नहीं ज़्यादा करंट प्लेयर्स का। हेड टू हेड पे आते हैं, और यही सब कुछ बदलेगा। हेड टू हेड दोनों टीमें आपस में खेली हैं। चलो, इंडिया आगे 12-14। अभी हम दूसरी तरफ देख रहे थे, जब इंग्लैंड के साथ सिर्फ 1 मैच से आगे था, यहाँ 2 मैच से आगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ बदल गई है, यहाँ आखिरी 5 मैच में साउथ अफ्रीका आगे। 1 अबैंडन हुआ था, उसके अलावा 3 मैच साउथ अफ्रीका ने कंटिन्यूसली जीते। लास्ट मैच जो 2023 में हुआ था इन दोनों साइड्स का, कुलदीप यादव के 5 विकेट से, उसको जीता था इंडिया ने। और उसके बाद वो शायद जोहानिसबर्ग में था, और उसके बाद ये 3-2 हो गया, नहीं तो पहले साउथ अफ्रीका के फेवर में था। इंडिया में ऑब्वियसली इस वेन्यू पे दोनों ने खेला नहीं है, लेकिन पहली बार खेलेंगे। 14 दिसंबर 2023, अभी 6 महीने हुए हैं बस, और उसमें धमाल मचाया था किसने? इंडिया के कप्तान थे, जितना मुझे याद है, सूर्य कुमार यादव, और फिर कुलदीप यादव के 5 विकेट। दोनों यादव्स ने हालत खराब कर दी थी साउथ अफ्रीका की, और एक ने 100 मार दिया, एक ने 5 विकेट ले लिए। सूर्य कुमार यादव तो भाई साहब साउथ अफ्रीका का सूरज ही नहीं उगने देते, इतने रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, कुछ कहने को नहीं। ठीक है, यशस्वी के 60 रन थे उस मैच में, और सामने से देखोगे तो केशव महाराज, तबरेज शमशी और माकराम और मिलर, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है माकराम और मिलर का, दोनों का मैं दिखाऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। फिर उसके अलावा उससे पहले 12 दिसंबर 2023 साउथ अफ्रीका जीता 5 विकेट से। सूर्य कुमार ने फिर भी 50 बनाई, बैटिंग फर्स्ट ही बनाई थी ये भी, और 1-1 विकेट मिला। सामने से जब चेस करने गए तो किसने रन बनाए? 12 पे 17 डेविड मिलर, 30
17 एडन मार्करम और रीजा हेंड्रिक्स सबने कंट्रीब्यूशन दिया, कोएत्जे के 3 विकेट थे। फिर 2022 और 2022 के 2 मैचेस अगर हम देखें, इनफैक्ट 3 मैचेस देखें, तो साउथ अफ्रीका 1 और इंडिया 1 रहा। तीनों में एक ही नाम दिखेगा आपको, सूर्य कुमार यादव जब भी खेले हैं आपको हमेशा यहाँ दिखेंगे। 61 रन 22 बॉल और यहाँ 68 रन 40 बॉल, कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। अर्शदीप ने भी ठीक ठाक करा और सामने से मिलर चेस कर रहे हैं, तो मिलर से बच के रहना भाई। 59 नॉट आउट, एडन मार्करम 52, नोकिया का 1। और उसके बाद ये वाला मैच जहाँ पे जैसे मैंने कहा चेज कर रहे हो, नॉट आउट रहा है डेविड मिलर, हालांकि जीतने नहीं दिया क्योंकि 237 बनाए थे, लेकिन फिर भी डेविड मिलर के 100 थे उसमें चेज करते वक्त। क्विंटन डिकॉक के 69 और सामने से सूर्या के फिर से परफॉर्मेंस, विराट और उसके बाद रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस। ये जितना मुझे याद आ रहा है शायद वर्ल्ड कप का था, कंफर्म करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब ओवरऑल देखोगे तो जाहिर सी बात है, जो आपको इतनी देर से समझाना चाह रहा हूँ वही है कि डेविड मिलर हाईएस्ट रन स्कोरर है जब दोनों साइड्स आपस में खेलती हैं। इनफैक्ट डेविड मिलर ने अपने करियर में इंडिया के अगेंस्ट जितने रन बनाए उतने किसी के अगेंस्ट में नहीं बनाए इंटरनेशनल करियर में, ठीक है। क्विंटन डिकॉक 44 का एवरेज है जो डेविड मिलर से थोड़ा सा बेहतर है। हेनरिच क्लासन 27, हेनरिच क्लासन ने भी इंडिया के अगेंस्ट में अच्छे खासे रन बनाए हैं। अपने जितने भी ऑपोजिशन है सबसे ज़्यादा रन इंडिया के अगेंस्ट में, हालांकि एवरेज बहुत कम है, फिर भी 27 का एवरेज बहुत अच्छा नहीं है। रीजा हेंड्रिक्स 24 और एडन मार्करम बेहतर है इन दोनों से 33 प्लस अपनी बॉलिंग करा सकते हैं, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स हैं, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, जायसवाल आते हैं तो वो नहीं आते हैं, तो उसके अलावा आपके अक्सर और जडेजा तो हैं ही हैं, तो मार्करम अपने ओवर या फिर ट्रिस्टन स्टब्स ओवर्स करा सकते हैं। सामने से बॉलिंग से देखो यार बहुत अच्छा नहीं है, सही बताऊं तो साउथ अफ्रीका के लिए बॉलिंग फंसने वाली बात है, और ये दिख रहा है। केशव महाराज इनके 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है, स्ट्राइक रेट 18 का, मतलब 1 विकेट पर मैच का, बाकी सबका तो और दयनीय हालत है। एंड्रिक नोकिया थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के लिए बैटिंग में सबसे ऊपर हैं सूर्य कुमार यादव, रन स्कोरिंग में हालांकि है रोहित शर्मा, क्योंकि मैचेस ज़्यादा 16, इनके सिर्फ 6 मैचेस हैं, 6 में से 5 मैच में इन्होंने 50 या 100 बनाए, मतलब 55 में 4 50s हैं और 1 100 से। कमाल का परफॉर्मेंस है सूर्या का, इंडिया में खेल रहे हो या साउथ अफ्रीका में, हमेशा साउथ अफ्रीका के साथ तो बड़ा प्रेम से पेश आए। उसके बाद विराट कोहली जो रोहित शर्मा से बेहतर है एवरेज के टर्म्स में, 12 इनिंग्स में 35 का, इनका 28 का। हार्दिक भी 33 और ऋषभ पंत थोड़ा सा फंसे हुए हैं 15 के एवरेज पे। बॉलिंग से बहुत बेहतरीन रहे हैं अर्शदीप, स्ट्राइक रेट 12 का, यजुवेंद्र चहल 19, कुलदीप का 5 का है क्योंकि 2 ही मैचेस हैं, तो ये देख के हैरान मत होना, बाकी ठीक ठाक रहा है हार्दिक और अक्सर का भी। अब आते हैं इनिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो क्विंटन डिकॉक का एक बड़ी खास चीज दिखाता हूँ आपको, 52, 68 और 79, 69, 250 बैटिंग फर्स्ट, 250 बैटिंग सेकंड, बाकी की 5 इनिंग्स अंडर 25, तो या तो 25 से कम या फिर सीधा ही 50, ठीक है। रीजा हेंड्रिक्स 70 और 49, बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे। हेनरिच क्लासन सेकंड बैटिंग ठीक भी नहीं बोलूंगा, 69 और 81, 2 बड़ी इनिंग्स है, बाकी सब ठीक ठाक से। एडन मार्करम, अब आप बोलोगे भाई आप पिक किसको करोगे, देखो मेरी प्रेफरेंस हमेशा रहती है कंसिस्टेंसी, मतलब मुझे 1 मैच वंडर पसंद ही नहीं, 1 मैच में 100 बनाया नहीं, बाकी आपने क्या परफॉर्म किया है वो जरूरी है। तो मुझे 30 रन 6 मैच में बनाने वाला ज्यादा बेहतर लगेगा बनस्पत जिसने 1 मैच में 100 बनाया, बाकी सब में 2-2 रन 5-5 रन बना के आउट हो गया। और इसी श्रेणी में आते हैं एडन मार्करम, किस श्रेणी में, कंसिस्टेंसी के, 25, 33, 52, 30 और 25, अभी तक इंडिया के अगेंस्ट में 25 से कम रन तो बनाए ही नहीं है इन्होंने। प्लस एडवांटेज क्या है, इनकी बॉलिंग, शायद ये बॉलिंग कराएं और शायद इनको लेफ्ट हैंडर्स हैं तो एडवांटेज मिले, 1-8 विकेट मिल जाए, हालांकि अभी तक सिर्फ 1 ही बार विकेट लिया है अगेंस्ट इंडिया। डेविड मिलर देखो बात कर रहे हैं, हाईएस्ट स्कोरर हैं दोनों साइड्स में, जब भी आपस में खेली है सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए करंट बैटिंग लॉट में, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में अभी तक 23 से ज्यादा रन नहीं है। बैटिंग सेकंड में यही चीज बदल जाती है चेस करते वक्त, 64 नॉट आउट, 59 नॉट आउट, 106 नॉट आउट, 3 इनिंग्स हैं, 2 इसमें जीते थे ये और 1 हारे थे, लेकिन ये परफॉर्मेंस फैंटेसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रन चेस करते वक्त अच्छा करते हैं। उसके बाद बाकी देखोगे तो कंसिस्टेंसी इसके बाद कुछ दिखेगी नहीं। ट्रिस्टन सब्स, मतलब पूरा गेम ऊपर ही है जो है, ट्रिस्टन सब्स कंसिस्टेंट नहीं रहे, हालांकि ब्रिलियंट वो स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस दिखाया है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहे। केशव महाराज ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, तबरेज शमशी तो 2 विकेट ही नहीं ले पाए अभी तक कभी, हमेशा 1 या 0 रहा है उनका आंकड़ा अगेंस्ट इंडिया। कगिसो रबाडा एक बार 3 विकेट है, अदरवाइज उनका भी 0 या 1 ही रहा है। एनरिक नोकिया ठीक ठाक, गेराल्ड कॉर्जे 1 बार 3, मार्को यानसन ने 2 बार खेला, दोनों बार विकेट लिया है, ये इनका 100% स्ट्राइक रेट है जैसा है जॉन फॉर्च्यून का। इंडिया के लिए रोहित शर्मा, अब देखो क्या किया इन्होंने हेड टू हेड में, बैटिंग फर्स्ट, ये देख रहे हो 50, 53, 25, 106, 22, 43, क्यों इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर हैं इसीलिए, लेकिन चेस करते हुए 30 पार नहीं कर पाए।
उल्टा हो गया विराट के साथ। चेस करते वक्त 250 आई हैं, 72 और 72 के 2 इनिंग्स हैं। बैटिंग फर्स्ट में 43, 49 और 26 हैं। बैटिंग फर्स्ट रोहित शर्मा बेहतर दिख रहे हैं और बैटिंग सेकंड विराट कोहली। हालांकि विराट कोहली के जितना रिकॉर्ड है, ध्यान रखना ये सब 1 डाउन या उसी के आसपास है, मतलब ओपनिंग में नहीं है कोई भी। यशस्वी के 160, 1-0, सूर्या रिकॉर्ड देखने वाला है भाई, ध्यान से देखो। बैटिंग फर्स्ट 61, 68, 56, 100, बॉलें देख रहे हो कितनी कम है। और उसके बाद चेज करते हुए 150, 1-8, एक बार फेल हुए हैं गिन के, अदरवाइज हर बार 50 या उससे ज्यादा। और बैटिंग फर्स्ट तो वो भी नहीं हुआ है, एक बार भी फेल नहीं हुआ है। कमाल का परफॉर्मेंस ग्रैंड लीग, ब्लाइंड GL CBC है। ग्रैंड लीग में कप्तान बना के भूल जाना, सो जाना, देख जाना रिकॉर्ड क्या होगा। उसके बाद ऋषभ पंत कुछ खास नहीं कर पाए, रन बहुत अच्छे नहीं है। हार्दिक पांड्या का कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई, देखो फैंटेसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैच के हिसाब से भी ये बहुत ज़रूरी है। और इस विकेट पे मुझे लगता है इनको पिछले मैच में 1 ओवर मिला था, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। 13 रन 1 विकेट, 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 31 रन 12 बॉल, एक मैच में 12 बॉल 9, फिर 31, फिर 46। कंसिस्टेंसी देखो जरा, 1 विकेट 1 विकेट परफॉर्मेंस की। फैंटेसी के लिए इस प्लेयर को छोड़ सकते ही नहीं आप, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। खासकर ये बैटिंग फर्स्ट तो कमाल का परफॉर्मेंस है और बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टेंसी बैटिंग फर्स्ट मुझे यही दिख रहे हैं। हालांकि सूर्या पे आप आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन मुझे किसी भी, मतलब वो होता है ना एक सेफ खेलने का कीड़ा, सेफ खेलने का कीड़ा कहता है जो पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है बैटिंग प्लस बॉलिंग से, उसको पहले प्रेफर करो। सूर्या का दिन कभी भी खराब हो सकता है, हालांकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ग्रैंड लीग में जरूर कप्तान बनाओ। लेकिन स्मॉल लीग खेल रहे हो तो हार्दिक वर्सेस रोहित वर्सेस सूर्या, किसी एक को आपके चॉइस, मेरी चॉइस रहेगी हार्दिक को फिलहाल। रविंद्र जडेजा ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। कुलदीप यादव 1-5 और 1 विकेट। अक्षर पटेल भी 1-1 विकेट है, अभी तक 2 विकेट कभी नहीं लिया उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन T20। यजुवेंद्र चहल काफी अच्छे रहे। बॉलिंग सेकंड, सिर्फ 2 मैच विकेटलेस गए, 4 मैच में विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने भी 3 में से 2 मैच में लिए। अर्शदीप सिंह ने भी बेहतर करा है, सिर्फ एक मैच ऐसा है जब विकेट नहीं लिया, बाकी हर बार वो भी विकेट लेके बाहर आए हैं। तो ये है समरी जो मैंने ऊपर समझाई, ये यहाँ पे आराम से लिखी हुई है। सूर्य कुमार यादव हुए तो हालत खराब हो गई थी जब मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है भाई साहब, ऐसे कौन खेलता है किसी के अगेंस्ट में। ठीक है, रोहित शर्मा बेटर बैटिंग फर्स्ट, विराट कोहली ज्यादातर रिकॉर्ड बैटिंग नंबर 3 पे और चेज करते वक्त चेज मास्टर है। साउथ अफ्रीका के लिए सबसे कंसिस्टेंट है मार्को यानसन, लेकिन उनको बॉलिंग फर्स्ट करानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। और डेविड मिलर चेजिंग में ज़्यादा बेहतर रहे हैं। बाकी क्विंटन डिकॉक 4 इनिंग्स 50+, रेस्ट 5 इनिंग्स अंडर 25 और एडन मार्कराम सारी की सारी इनिंग्स 25 या उससे ज़्यादा की। अब आते हैं किस पे, प्लेयर बैटल पे। देखो फंसाने के लिए क्विंटन डिकॉक के अगेंस्ट में अर्शदीप काफ़ी हैं, नहीं तो बुमराह दूसरे एंड से तंग कर सकते हैं और कुलदीप ने भी उनको नहीं छोड़ा। हालांकि सबसे ज़्यादा परेशान तो किया यजुवेंद्र चहल ने, लेकिन वो खेलते हुए दिख नहीं रहे फिलहाल। रीजा हेंड्रिक्स अगेंस्ट हार्दिक, अगेंस्ट कुलदीप आउट हुए हैं, बाकी किसी पे नहीं हुए। एडन मार्कराम भी अगेंस्ट हार्दिक फंसे हैं, कुलदीप फंसे हैं। और अक्षर पटेल ओ हो 6 बॉल में 2 बार आउट कर रखा है एडन मार्कराम को, काफ़ी परेशान किया है जो दिख रहा है। ट्रिस्टन सब्स किसी पे आउट नहीं हुआ, एक लौता बैट्समैन दोनों साइड में से जो किसी भी ऑपोजिशन बॉलर पे आउट ही नहीं हुआ। हालांकि बॉलिंग बहुत ज़्यादा नहीं खेली, लेकिन आउट किसी ने नहीं करा। डेविड मिलर आउट करने के लिए बैठे हैं हार्दिक पांड्या, हार्दिक को लगाओ जल्दी से और कुलदीप को दूसरे एंड से, दोनों परेशान कर सकते हैं अच्छा खासा। और हेनरिच क्लासन भी अर्शदीप पे फंसे। अक्सर पे देखो रन बहुत बनाए है ना, लेकिन मुझे लगता है जो विकेट्स हैं उसमें थोड़ा सा संभल के खेलने की ज़रूरत है। हालांकि वो एडन मार्कराम और क्लासन में से किसी एक का विकेट तो अक्सर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इंडिया की बैटिंग में रोहित शर्मा को अगेंस्ट डाल दो किसके, महाराज 1 विकेट और रबाडा नोकिया पे विकेट दिए हैं, रन भी बनाए हैं, तो बराबर का खेल है। विराट कोहली फंस गए यार, वो मार्को यानसन ही मुझे लग रहा है दिक्कत दे सकते हैं। 8 बॉल पे 1 बार आउट कर रखा है, शामची ने भी 1 बार कर रखा है और नोकिया ने 2 बार कर रखा है, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा। ऋषभ पंत का तो दयनीय रिकॉर्ड है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेते हैं। नोकिया पे 1 बार, महाराज पे 2 बार, फॉर्च्यून पे और कोई से चलो ये तो नहीं खेलेंगे, लेकिन महाराज और नोकिया पे परेशान है। शिवम दुबे अगेंस्ट रबाडा, बाउंसर इनको रास नहीं आई इनकी लग रहा है। सूर्य कुमार यादव भाई आउट कौन करेगा इनको, मार्को यानसन ने करा तो है 14 बॉल में आउट, लेकिन रन देखो जरा कितने खाए, 46 रन, कौन बनाता है इतने रन। उसके अलावा ट्रबल नोकिया ने भी करा, लेकिन रन उन्होंने भी खाए हैं, तो बराबर का सौदा रहा है। हार्दिक पांड्या ट्रबल ज़्यादा किसी पे नहीं हुआ है, अगर आप ओवरऑल देख रहे हो ठीक खेला है सबको। अक्षर पटेल अगेंस्ट नोकिया और रबाडा में से कोई एक परेशान सबको ही कर रहा है जो हमें यहाँ से दिखा। और अगर तीसरा प्लेयर चाहिए तो मार्को यानसन बॉलिंग फर्स्ट, तो इन दोनों में से एक और मार्को यानसन बॉलिंग फर्स्ट, ये चॉइस रहने वाली है। नोकिया वैसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहे हैं क्योंकि डेथ ओवर्स भी करा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि भाई साहब तंग कौन नहीं कर पाया है, ज़रा यहाँ देखो। बुमराह जी ना क्लासन को आउट कर पाए हैं, बुमराह जी ने मिलर को 1 बार आउट किया 37 बॉलों में, ठीक है। ट्रिस्टन सब्स को भी आउट नहीं करा, बुमराह जी ने एडन मार्कराम को भी आउट नहीं करा, ये बहुत कम देखता हूँ भाई मैं। रीजा हेंड्रिक्स को भी आउट नहीं करा और सिर्फ आउट किया क्विंटन डिकॉक को। तो क्विंटन डिकॉक का विकेट लिया और डेविड मिलर, दोनों लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया, उसके अलावा राइट हैंडर्स का एक भी विकेट नहीं लिया। इतना
ऐसा इनकन्सिस्टेंट रिकॉर्ड मैंने जसप्रीत बुमराह का ज़्यादा नहीं देखा है, और ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ज़रूर है। हालांकि टीम में फिर भी रहेंगे। कुलदीप और यजुवेंद्र चहल बेस्ट 2 बॉलर्स हैं, उसके बाद हार्दिक और अर्शदीप। तो कुलदीप, हार्दिक, अर्शदीप तो रहेंगे, चहल तो मुझे लगता ही नहीं खेलेंगे। ठीक है, बाकी प्लेइंग 11 आपको ऑलरेडी पता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस मुझे नहीं लगता होंगे। जो मैंने बताया, मुझे ऐसा लगता है ऑर्डर चेंज करना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से राहुल द्रविड़ और बाकी पूरी टीम है, ये लोग शायद ही कुछ चेंज करें। चलो अब टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ये है एकदम सेफ स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन, जिसमें बैटिंग फर्स्ट इंडिया अगर आती है, क्योंकि टॉस जीत के मुझे लगता है वो वही करेंगे, तो रोहित शर्मा, सूर्या दोनों बैटिंग फर्स्ट कमाल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्लस हार्दिक, और यहाँ से कुलदीप, जसप्रीत और अर्शदीप। अब अर्शदीप की जगह अक्सर भी हैं, सॉरी भूल गया बताना, अर्शदीप की जगह क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट साउथ अफ्रीका की आएगी, यहाँ रबाडा भी ले सकते हो, या फिर किसी और को भी, क्योंकि यहाँ से हमने 4 ही प्लेयर लिए हैं, माकराम, क्विंटन डिकॉक, यानसन और नोकिया। आप डेविड मिलर के साथ भी जा सकते हो, डेविड मिलर वर्सेस रबाडा वर्सेस अर्शदीप, एक ऑप्शन आपके पास है। कमेंट में बताओ किसको लोगे। अब आते हैं जीएल के वेरिएशंस पे। तो जीएल में हम क्या करेंगे, बॉलिंग फर्स्ट आती है इंडिया की, तो इंडिया के हमने दोनों डेथ बॉलर ले लिया, अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह। कुलदीप यादव एज ऑलवेज रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे और हार्दिक पांड्या रहेंगे। अब कप्तान बनाया है दोनों डेथ बॉलर्स को, जो होंगे अर्शदीप, और वाइस कप्तान है बुमराह। ध्यान रखना, ग्रैंड लीग की टीम्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं। अब क्योंकि इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है और फिर चेज करेगी आके, तो विराट कोहली द चेज मास्टर, ऋषभ पंत को रखा है, यहाँ पे आप रोहित को रख सकते हो, या फिर सूर्या को भी रख सकते हो। सूर्या नंबर 4 पे आएंगे, तो अगर स्कोर बहुत बड़ा नहीं हुआ तो शायद उनकी बैटिंग कम आए और ऋषभ पंत की ज्यादा, और प्लस क्योंकि बॉलिंग में इंडिया विकेट ले रहे हो, उनके पेस बॉलर विकेट ले रहे हैं, इसीलिए मैंने कीपर को रखा है पॉइंट्स के लिए। ठीक है, बाकी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो माकराम और क्विंटन डिकॉक, और शामची और नोकिया बॉलिंग सेकंड करने के लिए। बाकी शामची की जगह भी आप किसी को ले सकते हो। अब आती है तीसरी टीम कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा चांस दिया और इसीलिए उनके वाइस कप्तान उन्हीं के बनाए। इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो जो हमने पहली टीम में डिस्कस करा था। हमने क्या किया, बस अर्शदीप की जगह रबाडा ले लिया और वाइस कप्तान चेंज करके माकराम कर दिया, अगर साउथ अफ्रीका थोड़ा फाइट करता है। ध्यान रखना, मेरा कोई मतलब शायद पर्सनल बायस हो सकता है, लेकिन मैं लॉजिकली भी इंडिया को ही देखता हूँ जीतते हुए, और पर्सनली तो देखता ही हूँ, तो इसलिए उस हिसाब से ही टीमें हैं। बाकी आप क्या वेरिएशन करोगे आप भी कमेंट में बता सकते हो। और ये है फाइनल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने बैटिंग फर्स्ट इंडिया कंसिडर तो करा है, लेकिन कप्तान कंसिडर किया किसको, जिसका सबसे अच्छा एवरेज है दोनों साइड्स में से, और बॉलिंग में किसको कंसिडर किया, जिसका अभी रिसेंटली 5 विकेट हॉल आया। तो दोनों ऐसे प्लेयर जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उनको आप अर्शदीप को रख सकते हो। बाकी हमने शामशी, जानसन, ट्रिस्टन सॉल्व और हेनरिच क्लासन कुछ अलग प्लेयर्स लिए हैं। कोई लॉजिक एज इट इज नहीं है सिवाय यानसन के किसी और को लेने का, इन तीनों में किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, बाकी कोर यही रहेगा। तो जीएल की टीम देखी, मजा आया, कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो, और डिटेल में समझाना कैसा लगा। स्ट्रैटेजिकली सिर्फ इंडिया के मैचेस कवर करें हमने ज़्यादातर, ताकि इंडिया फाइनल में पहुंच सके। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन दिल से अच्छा लग रहा है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। कमेंट करके जाना, ऑल द बेस्ट, और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जा रहे हैं लाइक सीधा इंडिया की दुआओं में, और कुछ बड़ा इंडिया करके आएगी मुझे लगता है। ऑल द बेस्ट।